अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ उस्मान गफ़ार। आज हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे। अब मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास एंजाइम मौजूद होता है और ये 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है और इसके साथ सबस्ट्रेट अवेलेबल है। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट इनको बाइंडिंग साइट ने करना होता है रिकॉग्नाइज। तो सबस्ट्रेट की एक तो करेगी रिकॉग्निशन। अब हमारे पास इसकी यहाँ पे रिकॉग्निशन आएगी। रिकॉग्निशन के बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में अटैच करने का काम भी बाइंडिंग साइट का होता है। ES कम्प्लेक्स बनाने का काम आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट। अगर तो एक्चुअल सबस्ट्रेट है एंजाइम की तो वो उसके साथ बाइंड हो जाती है और यहाँ पे बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो पहला काम बाइंडिंग साइट का हुआ कि रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा काम यह हुआ कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। और इसी तरीके से अगर तो वो इनहिबिटर नहीं है, करेक्ट हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो फिर वो एक्टिवेशन कर देगी कैटालिटिक साइट की। तो कैटालिटिक साइट का फंक्शन ये होगा कि वो ब्रेक डाउन करेगी हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो कैटालिटिक साइट का फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक डाउन। यहाँ पे हमारे पास ये होगा ब्रेक डाउन ऑफ ES कम्प्लेक्स। अब जब ES कम्प्लेक्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, फिर फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। और आपको पता है कि एंजाइम रीयूज़ के लिए दोबारा से हमारे पास अवेलेबल हो जाता है और प्रोडक्ट जिसकी हमें ज़रूरत थी वो यहाँ पे बन जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मॉडल्स कौन कौन से हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट को हम जब कहते हैं कि आपस में जुड़ती हैं तो उसके लिए मॉडल हमारे पास पहला है लॉक एंड की मॉडल। ईमेल फिशर ने दिया था स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इज रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट इज रिजिड स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर थी। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इसको लॉक एंड की मॉडल क्यों कहा जाता है। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी है कि ओनली अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन बी अटैच विद एंजाइम। यानी कि लॉक और की यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लॉक कंसिडर करें इस सबस्ट्रेट को और की कंसिडर करें एंजाइम को, तो ओनली स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। अब इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किसने किया जी? तो मॉडिफाई किया इसको डैनियल कोशलैंड ने। तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंड्यूस लॉक एंड की मॉडल? तो हम वहाँ पे लिखेंगे इंड्यूस फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड सेट। एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं होगी बल्कि फ्लेक्सिबल होगी और इंड्यूस कर सकेगी अपने आप में चेंज एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट शेप। कि अगर हम उसका कंपैरिजन देखेंगे तो सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखेगी, वो खुद को चेंज कर लेगी। तो इसको हमने कहा इंड्यूस फिट मॉडल। जैसा कि यहाँ पे हम एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास अगर 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन यहाँ पे एंजाइम की सूरत में मौजूद है, तो एंजाइम की सूरत में इसने कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये सिर्फ अपने साथ उन्हीं सबस्ट्रेट को अटैच कर पाएगी जो सबस्ट्रेट यहाँ पे स्पेसिफिक होंगी। दूसरी सबस्ट्रेट को यहाँ पे ये अपने साथ अटैच नहीं कर पाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि लॉक एंड की मॉडल जो हमारे पास ईमेल फिशर ने दिया था कि बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर स्पेसिफिक, बट इसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या थी कि एक हमारे पास यहाँ पे अगर एंजाइम मौजूद है और ये है उसकी एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट इसने कहा था नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट कैन बी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल हो सकती है। अब आप देखेंगे
कि हमारे पास अगर सबस्ट्रेट थोड़ी सी मॉडिफाइड होगी आगे, जैसे कि यहाँ पे इस तरह की सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद है, तो आप देखेंगे कि ये सबस्ट्रेट तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल इसके साथ नहीं जुड़ सकती। तो इसमें फिर क्या होगा, आपके पास ये जो एक्टिव साइट होगी, ये एक्टिव साइट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी। एक्टिव साइट फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी और इसमें चेंज आएगी। अब हम देखते हैं कि चेंज किस तरीके से इसमें आ रही होती है। तो ये हमारे पास आ गया एंजाइम, और इस एंजाइम के केस में ये देखिएगा आप स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो पहले आप ये शेप देखें इस एक्टिव साइट की, और फिर ये शेप देखें तो ये फ्लेक्सिबल हो गई है। इसने अपने आप को इंड्यूस किया, मॉडिफाई किया कि एज कंपेयर टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट, कि ताकि सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हो सके। तो ये थे हमारे पास आज के लेक्चर के कंटेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और फिर मॉडल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।